कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय खांडक नाम का एक देश था जहाँ के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वो लोग खांडक देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, मगर जब ऑक्टोन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वो अपनी फौज के जरिए लोगों पर जुल्म ढाता था और उसे अपने समय के सबसे क्रूर राजा के नाम से जाना जाता। असल में ऑक्टोन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सबैक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एडर्नियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। ये जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ खांडक देश में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एडर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वो तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब हम जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जब जाओ ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने जाओ के पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर हारू की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहां से खींचकर दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता टेथ एडम ने उसे हीरो ना बनने की सलाह दी, क्योंकि उसकी तरह बगावत करने वाले सभी लोग कब्रिस्तानों में दफन पड़े थे। खैर, हारू ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एडर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा ऑक्टोन ये अच्छे से जानता था कि ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने हारू को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म दिया। अपने अंतिम समय में भी हारू आजादी का नारा लगाता रहा, मगर जैसे ही उसका सर धड़ से अलग होने वाला था तो अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना था, इसलिए उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक ऑक्टोन सबैक ताज बना चुका था। इधर जब हारू शक्तियां हासिल करके ऑक्टोन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो ऑक्टोन ने अपने ताज की वैश्य शक्तियों को उजागर कर दिया। इसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। खैर, अंत में जीत हारू की हुई, लेकिन ऑक्टोन ने सबैक ताज को छुपा दिया ताकि ये किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने हारू को दोबारा नहीं देखा, मगर एक प्राचीन कथा के मुताबिक जब खांडक के लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे तो वो लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलवाएगा। फिर हम आज के समय के खांडक देश को देखते हैं, जहाँ पर इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन एक वैन के ट्रंक की तलाशी होने वाली थी तो इसी दौरान 14 साल के लड़के एमोन ने अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर एमोन ने उसे बुरा भला कह दिया। खैर, फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। इसके बाद उसने अपनी कलाई देखी तो एड्रियाना नाम की एक भगौड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना इस वैन में छुपी हुई थी और एमोन गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में एमोन एड्रियाना का ही बेटा था और वो अपनी माँ के साथ सबैक ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वो सब नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुँचे। कहा जाता था कि सबैक ताज वहीं छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया एक पेंडेंट देखा जो एडर्नियम पत्थर से ही बना था। इस पर उसके साथ ही समीर ने कहा कि अगर वो इस पत्थर को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मगर ये उनके परिवार का एक पुश्तैनी पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था और इसीलिए एड्रियाना को इसकी काफी अहमियत थी। फिर ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई है, वो कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है पुराना कोट और गंजापन। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और इधर करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रुक गया। जैसे ही वो सब पहाड़ में घुसे तो अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक उसने अपने सामने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया।
वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया तो वो काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया। खैर जल्द ही वो दोनों टेथ एडम की मजार तक पहुंचे। उससे थोड़ी ही दूर सबैक ताज मौजूद था और एड्रियाना ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने को कहा, पर फौजियों के लीडर ने करीम के सर पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने टेथ एडम की मजार पर सर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहां तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को उठाकर उसे अपनी शक्ति से बिजली के झटके देकर मार डाला। उसी समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और एड्रियाना इसी मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमय योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर इस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों के छक्के छुड़ा दिए। इसी दौरान एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था कि ऐन वक्त पर इस योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने अरसे के बाद जब इस पहाड़ से वो बाहर निकला तो नए दुश्मनों से उसका सामना हुआ। वो हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने आए, मगर ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान तरक्की करके इतने आगे पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वापस वैन में पहुंचे और फटाफट वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने उसे बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उनसे कुछ ही दूर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब ब्लैक एडम ने दो हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर भीषण आग लगा दी थी। कुछ ही पलों में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां पहुंची तो ब्लैक एडम ने एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दिया। आखिरकार अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के सामने पहुंचा, पर तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बॉम्ब फेंक दिया। मगर इतना जबरदस्त बम धमाका भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिरकार ब्लैक एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार गिराया और थोड़ी जख्मी हालत में वहां से चला गया। तब करीम ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि चलो गया पहलवान। मगर उसी पल अचानक ब्लैक एडम अपने जख्मों के कारण वापस धरती पर आ गिरा। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था और तब उसे अपने आतंकवादी ग्रुप के मेंबर का फोन आया। असल में इस्माइल अंडरकवर एजेंट बनकर एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था, मगर इस बार उसका मिशन नाकामयाब रहा। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके उससे वो ताज छीनना होगा। वहीं दूसरी ओर जब हॉकमैन नाम के आदमी को ब्लैक एडम के फिर से जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरोज की टीम को तुरंत काम पर लगने का हुक्म दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी जिसके पास हवा को काबू करने की ताकत थी। दूसरा था एडम स्मैशर नाम का लड़का जिसके पास अपने शरीर का आकार बदलने की शक्ति थी। इसके अलावा टीम का सबसे ताकतवर आदमी था डॉक्टर फेट। खैर अब वो तीनों हॉकमैन के बुलावे पर यूएसए में उसके बंगलों में पहुंचे